गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पढ़ी हैं ASA, SAS और AAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशंस। आज हम दो और इम्पॉर्टेंट कॉन्ग्रुएंस कंडीशंस पढ़ेंगे। सबसे पहली तो है SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, दैट इज़ साइड साइड साइड। यानी कि अगर दो ट्राइंगल्स लें हम और एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के रिस्पेक्टिवली इक्वल हों तो हम कहते हैं ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। स्टेटमेंट भी आपको आनी चाहिए। इफ़ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ द अनदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये लिए हमने दो ट्राइंगल देखे ABC PQR। AB PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है और AC PR के बराबर है। This means triangle ABC is congruent to PQR by SSS congruence condition। ध्यान रखना है AB के ऊपर PQ ही आना चाहिए। देखिए AB के ऊपर PQ। BC साइड QR के बराबर है तो BC के ऊपर QR ही आना चाहिए, QR। और AC साइड PR के बराबर है तो AC PR। जो साइड्स बराबर होती हैं उसी हिसाब से ये कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट जो है ये लिखनी होती है। इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट थ्योरम इज RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल मीन्स राइट हाइपोटेन्यूज साइड। ये राइट आया, इसका मतलब है ये सिर्फ राइट ट्रायंगल में ही वैलिड है। RHS कॉन्ग्रुएंस थ्योरम हम सिर्फ दो राइट ट्रायंगल्स अगर होंगे तो उसमें ही ढूंढेंगे और किसी ट्रायंगल में हमें ये ढूंढने की जरूरत। अगर ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है तो हमें RHS तो वहीं से पॉसिबिलिटी उसकी ख़त्म हो जाती है कि RHS तो उसमें हो ही नहीं सकती। अब RHS थ्योरम क्या कहती है, अगर if two right triangles are given to you then the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle then the triangles are congruent। क्या मतलब हुआ, अगर दो राइट ट्राइंगल्स दिए हुए हैं और पहले ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड के बराबर हो, एक साइड मतलब हाइपोटेन्यूज को छोड़ के जो बाकी की दो साइड्स बची उसमें से, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसको फिगर से हम जरा समझ लेते हैं। देखिए ये दो ट्राइंगल्स दिए हैं LMN XYZ। LM पहले तो देखिए दोनों राइट बना दिए हमने, राइट ट्राइंगल्स। फिर हाइपोटेन्यूज LN इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज XZ। LM is equal to XY। Now angle M is equal to Y is 90 degree, right हो गया। LN, this is LN is equal to XZ, hypotenuse equal हो गया, and LM side is equal to XY। तो अब देखिए जहाँ ये एंगल है ना उसको तो पहले लिख ली। ट्राइंगल LMN का M बीच में है तो Y पहले बीच में लिख दिया। अब LN is equal to XZ, LN XZ and LM is equal to XY XY। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। अगर बाय चांस हम ट्राइंगल ऐसे बनाएं, देखिए ABC, मान लीजिए हमने ऐसे ट्राइंगल ले लिए PQR और ये दोनों ऐसे हैं, लेकिन ये साइड इसके बराबर है और ये हाइपोटेन्यूज इसके बराबर है, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया तो अब आपके पास क्या हुआ, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब देखिए लगेगा तो राइट हैंड ही, क्योंकि ये 90 90 राइट, हाइपोटेन्यूज इक्वल और ये दोनों साइड्स इक्वल। B एंगल पे Q आना चाहिए तो Q को लिख लिया बीच में। अब हाइपोटेन्यूज है AC और यहाँ हाइपोटेन्यूज है PR तो PR अगर हम ऐसे लिखेंगे, देखिए तो AB साइड किसके बराबर है, QR के। अब ये देखिए AB
और QR, अब ये तो गलत हो गया, तो अब इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। PR की बजाय हम लिख देते हैं इसे RP। अब देखिए AB साइड RQ के बराबर, RQ लिखें QR लिखें, दोनों करेक्ट है। और AC हाइपोटेन्यूज RP के बराबर, RP लिखें या PR लिखें, क्योंकि लाइन सेगमेंट है, दोनों इक्वल है। Therefore triangle ABC is now congruent to triangle RQP। इस तरीके से आपको कॉन्ग्रुएंस जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स देख के ही कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट लिखनी है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसे आप स्टेटमेंट्स को याद भी रखिएगा, एंड इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी आस्क।